Yes, welcome, my dear student. Yes, class, today we are going to start our chapter number 21, our अर्थ. हमारा हमारी पृथ्वी. अर्थ हम सब जानते हैं कि अर्थ क्या है, जिसमें हम रहते हैं. हम किस में रहते हैं? हम एक प्लैनेट में रहते हैं. उस प्लैनेट का क्या नाम है? अर्थ नाम है. ठीक है. अब अर्थ क्या है? एक प्लैनेट हम सब जानते हैं. अब अर्थ क्या करता है? सन और मून के क्या करता है? अराउंड वो मूव करता रहता है, रोटेट करता रहता है, रिवोल्यूशन करता रहता है. यानी कि ठीक है, वो अर्थ क्या करता है? अपनी ही धुरी पे मूवमेंट वो करता रहता है. कभी कभी वो धीरे धीरे वो चक्कर लगाता है. जब वो धीरे धीरे करके चक्कर लगाता है राउंड में, तो वो क्या होता है? हमारा 1 साल कंप्लीट करता है. यानी कि 365 डेज में वो क्या करता है? पूरा अर्थ घूम के एक जगह पे जब दोबारा उस जगह पे आता है, तो हमारा 365 डेज कंप्लीट होते हैं. ठीक है. और जब वो अपनी ही दूरी पे ऐसे ऐसे घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो वो क्या होता है? तब हमारा एक दिन यानी कि 24 घंटे, यानी कि आपका 24 आवर क्या होता है? कंप्लीट होता है. समझ में आ गया? जब वो अपनी ही जगह पे क्या करता है? राउंड राउंड घूमता है, तब वो दिन और रात होती है. यानी कि 24 घंटे 24 आवर्स कंप्लीट करता है. जब वो क्या करता है? सातों गोल गोल घूम के जब वो एक चक्कर लगाता है, तो वो क्या करता है? तब वो 365 डेज, इट मीन्स 1 ईयर को वो कंप्लीट करता है. तो समझ आ गया? तो अब हम अपने प्लैनेट्स के बारे में कुछ डिस्कस कर ले रहे हैं. हमारा क्या है? अर्थ है. अर्थ में क्या है? और पूरा आपका कितना है? उसमें वाटर ही वाटर ज़्यादा भरा हुआ है. तो यानी कि सिर्फ 1/4 आपका क्या है? लैंड है, और बाकी सब क्या है? वाटर है. तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी अर्थ में कैसे होते हैं. कहीं अर्थ अगर हम ग्लोब में देखते हैं तो कहीं ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, कहीं ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, कहीं ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है. तो जो ग्रीन कलर होता है वो तो क्या शो करता है? वो ट्री शो करता है. ठीक है. जिसकी वजह से हमारे अर्थ को क्या ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पानी ही पानी है. तो पानी का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है, तो इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं. अब इसमें ब्राउन कलर का भी दिखता है कहीं कहीं. तो ब्राउन कलर क्या होते हैं? माउंटेन्स होते हैं. ठीक है. इसी तरीके से हमारे बहुत से इसमें कलर्स आपको दिखाई देते होंगे. ठीक है. ग्लोब में अगर हम इसको देखेंगे तो अपनी अर्थ को, क्लियर हो गया? इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास भी क्या है? एयर मौजूद होती है, वाटर होता है. तो अर्थ में इसीलिए रहना पॉसिबल हुआ है क्योंकि यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे एयर भी है, वाटर भी है, और इंसान के रहने के लायक एटमॉस्फेयर भी है. बाकी प्लैनेट्स में हम नहीं रह सकते इसलिए क्योंकि वहाँ पे इस तरीके का कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है जिसके मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग वहाँ पे रह सके. या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हीट है, या तो फिर किसी किसी प्लैनेट में बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, या किसी प्लैनेट में ऐसा है कि वहाँ पे वाटर ही नहीं है. कोई कोई प्लैनेट ऐसे हैं जहाँ पे एयर ही नहीं है. तो अब हम सब जानते हैं कि हमको जीने के लिए क्या चाहिए? एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, और एटमॉस्फेयर भी हमको अपने अकॉर्डिंग चाहिए. ना ज़्यादा ठंड चाहिए, ना ज़्यादा गर्म चाहिए. हम क्या कर सकते हैं? आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं. जब ज़्यादा ठंड होती है तो हम लोग अपने वुलन कपड़े वगैरह भी निकाल लेते हैं. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग अपना कूलर, एसी सब कुछ ऑन रखते हैं, फ़ैन ऑन रखते हैं. तो इस तरीके से हम अपने आप को क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं एटमॉस्फेयर पे. लेकिन बाकी के जो प्लैनेट्स होते हैं उसमें इस तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है. ठीक है. तो हमें अपने अर्थ को, अपनी प्लैनेट को क्या करना है? एकदम क्लीन इन्वायरमेंट रखेंगे तभी हम क्या करेंगे? हम शुद्ध हवा में सांस ले सकेंगे. हमें कम से कम पॉल्यूशन फैलाना चाहिए, कम से कम वेस्टेज करना चाहिए. किसी भी चीज़ को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. और कोई भी वेस्टेज हो भी रही है तो उसको हम क्या करें?
रिसाइकल भी कर सकते हैं। कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जैसे कि हम लोगों की बॉटल्स वगैरह खाली हो जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको फेंकने की बजाय अगर हम उसको वापस रिसाइकल करवा सकते हैं। हम लोग कबाड़ी को इसलिए देते हैं कि वो लोग क्या करते हैं फिर वो उसको दूसरी जगह बेच करके वापस वो रिसाइकलिंग हो जाता है। उस चीज़ के बदले कुछ दूसरी चीज़ बन जाती है, या फिर नए बॉटल को रीयूज़ किया जाता है अच्छे से उसको क्लीन करके। न्यूज़पेपर को भी इसी तरह क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, नया प्रोडक्ट बना लिया जाता है। अब जो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ के फेंक देते हैं, उसको हम लोग अगर कबाड़ी को बेच दें तो वो लोग क्या करते हैं फिर उसको ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे उसको रीयूज़ किया जाता हो। उनको दूसरा उससे प्रोडक्ट बन सकता है, चाहे वो पैकेट्स बनाते हों उस न्यूज़पेपर से, या फिर उसको वापस रीयूज़ करते हों गला करके फिर से नए तरीके से उसको बनाते हैं। तो इस तरीके से वो चीज़ें करते हैं। तो हमें कभी भी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए हमको रिड्यूस करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, रीयूज़ का प्रोसेस अपनाना चाहिए। ठीक है? तभी हमारी प्लैनेट क्या होगी, साफ सुरक्षित होगी, पॉल्यूशन नहीं होगा। पॉलीथीन्स का यूज़ हम कम से कम करें, क्योंकि ये गलती नहीं है। ये अगर कोई जानवर खा लेता है तो वो बीमार हो जाता है, और वो धरती पे भी अगर वो काफ़ी दिनों तक जमी हुई रहती है तो फिर वो क्या हो जाती है, उस धरती को वो बंजर बना देती है, क्योंकि वो पॉलीथीन कभी ख़त्म होती ही नहीं है। आप पॉलीथीन को जला के भी देखेंगे तो उसमें से धुआं निकलता है जो बहुत ही पॉल्यूशन फैलाता है। गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो भी बहुत पॉल्यूशन फैलाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए कि वो क्या कर सके, उस पॉल्यूशन को ट्री क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है गाड़ियों से। तो ट्री क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और बदले में हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, शुद्ध हवा देता है, जिससे हम क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं। हमें नदियों का पानी गंदा नहीं करना चाहिए, नदियों का पानी भी हमको साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है? इस तरीके से बहुत से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी प्लैनेट को क्या कर सकते हैं, साफ सुथरा कर सकते हैं, और उसको अच्छा प्लैनेट बना सकते हैं कि ताकि इसमें जीवन काफ़ी लंबे समय तक चल सके। ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। 21 आर अर्थ। अर्थ इज द होम प्लैनेट। हम सब जानते हैं अर्थ हमारा क्या है, होम प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं। इट इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट इज वाटर एंड एयर। ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे वाटर और एयर है, बाकी किसी प्लैनेट में क्या है, वाटर और एयर नहीं है। अर्थ डे एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 22। हम लोग अर्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाते हैं, ऑन 22 अप्रैल को मनाते हैं। और इस दिन हम लोग ये प्रण लेते हैं कि हमें अपनी अर्थ को क्या करना है, साफ सुथरी रखना है, उसको हमको पोल्यूशन नहीं फैलाना है, अपने अर्थ को सेव करना है। ठीक है? और फिर नाउ वर्ल्ड वाइड वेरियस इवेंट्स आर हेल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। पूरे वर्ल्ड वाइड इसको मनाया जाता है, और ये प्रण लिया जाता है कि ताकि हम अपने एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को क्या करें, साफ और सुरक्षित रखें। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे दिया है, सॉल्व द मेज एंड हेल्प टू मूव द रिसाइकल थिंग्स इनटू द रिसाइकल बीन। अब देखिए यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर बना हुआ है, ये सब आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की कैन बनी हुई है, बॉटल्स बने हुए हैं, ये सब क्या हो गए, ये वेस्ट हो गए। आप लोग क्या करते हो, फेंक देते हो। तो लेकिन अब हम इसको क्या करें, या तो हम इसको डस्टबिन में डाल दें। गवर्नमेंट जगह जगह डस्टबिन बनाती है, वहाँ से कबाड़ी क्या करती है, बिन की उनको ले जाते हैं। ठीक है? और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ले जाके बेच देते हैं, या तो हम अपने घर पे ही रख करके जब कबाड़ी वाला आए तो उसको बेच देते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इस सारे वेस्टेज को आपको क्या करना है, यहाँ रिसाइकल बीन बना हुआ है, यहाँ से यहाँ पे हम इसको डाल सकते हैं ताकि ये क्या हो, वापस रीयूज हो जाए, रिसाइकल हो जाए और रिड्यूस हो जाए। ठीक है? तो हमको इसमें इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने की कैसे हैं हम, तो ये देखिए यहाँ से आपको बना हुआ है, तो आपको इसी तरीके से ढूंढ ढांड के यहाँ से निकल करके कुछ इस तरीके से आके हम इसमें डाल देंगे।
तो आप लोग ट्राई करिएगा अपनी बुक में इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत ईजी है। और इन वेस्टेज को आपको कहाँ डालना है? रिसाइकिल बिन में डालना है। क्लियर हो गया? अब आते हैं, हम देखते हैं। अर्थ डे वॉज फाउंडेड बाय सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ऑन अप्रैल 22, 1970। जो अर्थ डे हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं वो किसकी वजह से है? इसके फाउंडर कौन है? सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन है, और उन्होंने 22 अप्रैल 1970 को उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, नाउ इन 2009 नासा प्लैनेट अ हिस्टोरिक मून ट्री टू सेलिब्रेट अर्थ डे। नासा ने भी क्या किया था? मून ट्री के नाम से क्या किया था? अर्थ डे को सेलिब्रेट किया था। ओके क्लास, अब आपको क्या करना है? थिंक एंड आंसर। यू मस्ट हैव सीन दिस गिवन लोगो। ये लोगो दिया रहता है, कई जगहों पे दिया रहता है, डस्टबिन में ज़्यादातर ये बना होता है। तो आपको फाइंड आउट करके बताना है ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये हमें क्या मैसेज देता है, ये आपको खुद सोचना है और लिखना है। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर, एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।